हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी सेक्शन में हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं। उसी वीडियोस की सीरीज़ में हम 6 चैप्टर क्लास 12 का 6 चैप्टर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उसी में हमने एक और टॉपिक लेने की कोशिश की है, जो कि कह सकते हैं कि रोल तो एक हिसाब से सेंट्रल डोगमा के फॉर्म में ही कर सकता है, लेकिन ये चूँकि आता उसमें नहीं। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में जिन प्रोसेस का पार्टिसिपेशन है उनमें से भी ये एक है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब कैसे जीन एक्साइट होकर प्रोटीन बनाएंगे और ऑटोमेटिक कुछ जीन्स के थ्रू कुछ इनहिबिटर वाले जीन्स के थ्रू कंट्रोल कर ली जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी पता होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि इसके पहले वीडियो में मैंने काफ़ी बार बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखिए। देखिए, आपको पता होगा कि नॉर्मल हर एक बॉडी में छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बनी होंगी, है ना। सेल तो पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसी न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर जो जीन है, पहले वो एक्सप्रेस करेंगे, है ना। ठीक है। और जब वो एक्सप्रेस करेंगे, एक्टिवेट होंगे, तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाने के एक्साइटमेंट होंगे, और फिर कुछ और जीन आएंगे, उनको हेल्प करेंगे, और इसके बाद हमारी कंटिन्यूटी फॉर्म में प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस चल कहाँ रही होती है, सेल के अंदर ही चल रही होती है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस में। ठीक है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, हम नॉर्मल टर्म इसे बोल सकते हैं कि जीन एक्सप्रेस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन, है ना। किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट्स में कोई एक जीन एक्सप्रेस हो और वो एक लंबी चेन बनाना शुरू कर दे प्रोटीन की, हम उस केसेस में इसको बोलते हैं कि हाँ, जीन एक्सप्रेस हो गया है। लेकिन अगर वो प्रोटीन ना बनाए तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई प्रोसेस रेगुलेट हो गया है, प्रोटीन नहीं बना है। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए दो तरीके कंट्रोल काम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। ठीक है। एक प्रोटीन बनाने के बाद ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और एक प्रोटीन बनाने के बाद उसे कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक कुछ जीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जाके कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप आप ध्यान रखिएगा। इसको अगर डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए, द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी जीन्स को डीएनए से सिंथेसाइज्ड एमआरएनए के अंदर या एमआरएनए के थ्रू हम प्रोटीन की एक लंबी चेन बनाते हैं। हम उसी को बोलते हैं क्या कि हाँ, जीन एक्सप्रेस हुआ तो प्रोटीन बन गया। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोटीन को बनने से रोकने में रोल करेंगे। ठीक है। तो उनको हम आगे देखेंगे और इसको एक ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा कि जीन आर एक्सप्रेस थ्रू द process of transcription and translation to perform a particular function or set of function is called gene expression। ठीक है। इसके अगर टाइप्स में, अच्छा, इसे दूसरे टर्म में डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल बाय विच अ जीन इज एबल टू द एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना। जीन एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म
के अंदर जब वो एक्सप्रेस होगा तो उसका फिनोटिपिकल दिखेगा। जैसे मेरे बॉडी में अगर मेरे बॉडी का कलर वाला जीन एक्सप्रेस हुआ तो वो जीन दिखेगा, जीन नहीं दिखेगा मतलब उसका फीचर दिखेगा कि हमारी बॉडी में ब्लैक आया, ब्लू आया, कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ वो दिखेगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा एक डीएनए का सेगमेंट है जिसके अंदर हमको आई पी ओ और स्मॉल वाला आई जेड, इसे हम आर भी कह सकते हैं, बाई और ए, ये जीन कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, हम उनको देखेंगे टाइप्स में क्या क्या काम करते हैं। पर इसके पहले आप ध्यान रखिएगा, हम इसको बोलते हैं आई पी ओ और आई को रेगुलेटरी जीन, क्योंकि ये रेगुलेशन में रोल करते हैं कि कब प्रोटीन बनेगा कब नहीं बनेगा। स्ट्रक्चरल जीन इसे बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव प्रोटीन, वो सॉरी कंस्टिट्यूटिव जीन, क्योंकि ये लगातार बनाते ही रहते हैं। अगर वो नहीं रोका, अगर प्रोसेस को कंटिन्यू चालू रखे तो ये लगातार प्रोटीन बनाता रहेगा। इसीलिए इसे हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? हाउस कीपिंग जीन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद सॉरी, इसको नहीं, ये रेगुलेटरी को बोलते हैं, सॉरी रेगुलेटरी को क्या करते हैं, क्योंकि लगातार काम करता रहता है ना, तो रेगुलेटरी को क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन, ठीक है, क्योंकि ये लगातार प्रोटीन बनाता रहता है। हाउस कीपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मम्मी देखा होगा घर में लगातार काम करती रहती है, और जब लगातार काम करती रहती है तो प्रोसेस रुक नहीं रहा है, इस वजह से हम उसको कि भाई ये जैसे मम्मी लगी रहती है ऐसे ये लगा रहता है कंटिन्यूस, ठीक है। देन इसके बाद अगर बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, दो टाइप के जीन हमने बताया ना, इसे हम ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, जिसे फ्रेंकवाइस जैकब एंड जैक्यू मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। तो इसे हम एक कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ध्यान रखना क्या, ये टाइप्स देख लें, ये फैक्टर देख लें, तभी प्रोसेस समझ में आएगी, राइट। तो आइए देखते हैं। अगर हम किसकी बात करें, स्ट्रक्चरल जीन की, दो टाइप के जीन है, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी। तो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर कौन कौन से आएंगे? ये आएगा आपका थोड़ा सा दोस्तों ये बाय मिस्टेक हो गया है ना, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल में, ठीक है, क्लियर है। ये आपका स्ट्रक्चरल जीन रहेगा, ये रेगुलेटरी जीन रहेंगे। तो इससे थोड़ा हम करेक्ट कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या करेक्ट कर लीजिए, अच्छा ये तो सही है, ठीक है ना, ये सही है। ये आपका क्या है? स्ट्रक्चरल, ठीक है, ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल, क्लियर। ये है आपका रेगुलेटरी। हमने टाइप तो ठीक लिखा था, लेकिन हमने जब उसके टाइप्स अंदर लिखे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। इसको बोलते हैं रेगुलेटरी। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी। अच्छा 1 मिनट, इसे लिखने का थोड़ा सा कैपिटल कर दें, रेगुलेटरी, ठीक है। ये हो गए हमारे रेगुलेटरी चेन, क्लियर। हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव। और इसे क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। कहाँ गया? 1 मिनट, इसे हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, क्लियर है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अब देखिए रेगुलेटरी को ही हमने क्या बोल दिया था?
हाउस कीपिंग जीन, क्योंकि ये लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अंदर क्या आएगा, द जीन्स आर डू नॉट एक्सप्रेस द इफेक्ट all the time in the cell, these are also called constitutive जीन, ठीक है। जो जीन लगातार काम करते रहते हैं बिना इफेक्ट पहुंचाए, बिना इफेक्ट किए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव में आई जीन हो गया, पी जीन हो गया, ओ जीन हो गया, और फिर स्मॉल वाला आई जीन हो गया। अगर आई जीन की बात करें, इंड्यूसर है ना, क्या है, इंड्यूसर। इंड्यूसर किस तरीके से काम करेगा, ये इंड्यूसर प्रोटीन बनाता है, अगर रिप्रेशन नहीं बना तो ये एक्टिवेट होके और आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। दूसरा आएगा पी जीन। पी जीन की अगर बात करें तो ये है प्रमोटर। ये प्रोसेस को इंड्यूसर जब आके, इंड्यूसर प्रोटीन जब डीएनए स्ट्रैंड से अटैच हो जाएगा तब वो ये एक तरीके से उसे प्रमोट करेगा, भाई हाँ अब स्टार्ट करो, अब ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ओ जीन, इसे बोलते हैं ऑपरेटर जीन। अब प्रमोटर ने कह दिया ओके, तो ये स्टार्ट कर देगा, कौन, ऑपरेटर, ये चलाने वाला है, ठीक है, रीड करवाने वाला, ताकि रीड करे आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस। फिर आता है आई जीन। अगर आई जीन की बात करें तो ये है इनहिबिटर, ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और इसी इनहिबिटर पे जब रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होता है तो ये प्रोसेस को रोक देता है। उस केसेस में हमारा आगे ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना तो ट्रांसलेशन होता है। देन इसके बाद अगर आगे बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन की, तो स्ट्रक्चरल जीन में कौन आते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ठीक है। हम इन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। दिस टाइप ऑफ जीन आर कंटिन्यूड एक्सप्रेस, ठीक है, themselves in all cells of the body, ठीक है ना। रेगुलेटरी जीन इज नोन एज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। ये क्या करेंगे, अगर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये काम कर रहे हैं तो ये भी लगातार प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं रुकेंगे, लेकिन रेगुलेटरी को हाउस कीपिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। अगर जेड जीन की बात करें तो जब आगे यहाँ तक प्रोसेस हो गया, मान लो ये रिप्रेसर पर कोई बैरियर नहीं आया, तो ये आगे की तरफ क्या करेंगे, रीड करेंगे, है ना। अब रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जेड को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। अब जेड क्या करता है ये ध्यान रखना पड़ेगा, जेड क्या करता है, जेड उस मीडियम में चूंकि क्या प्रेजेंट होगा, शुगर, लैक्टोज, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए जेड जीन आएगा, ये प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब आपको पता होगा कि ग्लूकोज के बीच में, या जो लैक्टोज बना है ग्लूकोज गिलेक्टोज से, तो ग्लूकोज तो होगा ही, तो ग्लूकोज मतलब दो बेंजीन रिंग के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो ग्लैक्टोज के बीच में तो आपको और ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए ये जेड जीन सिंथेसाइज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का, यहाँ भी सिंथेसाइज हो जाएगा। आगे आएगा तो आगे क्या होगा, आगे वाई जीन है, वाई जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, साइडेज तो रहेगा ही लेकिन परमिएज, मतलब कि ये कहेगा कि हाँ भाई अब हो गया, एनर्जी मिल गई, परमिशन दे दो, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए परमिएज एंजाइम ये देगा। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन के लिए, चूंकि ए जीन है, ए जीन क्या करेगा, सिंथेसाइज ऑफ ट्रांसलेज एंजाइम, है ना। ट्रांसलेज एंजाइम की सिंथेसिस करके ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे इनिशिएट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन में मारने बन गया, अब आगे ट्रांसलेशन बनेगा, तो ट्रांसलेशन में कौन हेल्प करेगा, ये ए जीन। तो ये था दोस्तों हमारी स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी जीन की बात। अब थोड़ा चलिए आइए देखते हैं हम इसको, इसके प्रोसेस में। अगर प्रोसेस की बात करें तो इनको हम ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं। ओपेरॉन ने दो साइंटिस्ट, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड, इन दोनों ने मिल करके एक मॉडल दिया, ठीक है। क्या दिया, एक मॉडल दिया, जिसे हम बोलते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन का मतलब हम ऑपरेशन कर रहे हैं जीन का, ठीक है।
ओपेरॉन किस टर्म से है, ऑपरेशन से है। तो हम जीन का क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा नहीं एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। अब हम ओपेरॉन कंसेप्ट को लैक्टोज के प्रेजेंट और लैक्टोज के एब्सेंट, उसके बाद ट्रिप्टोफैन के एब्सेंट और ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंट, हमने 2 अमाइनो एसिड लिया है। अब एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। ये आपका क्या है, डीएनए का सेगमेंट्स है। इस डीएनए के सेगमेंट्स में हमें सिंथेसिस के लिए, चूंकि आरएनए की सिंथेसिस होगी तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ आपको यहाँ पे रिप्रेसर की भी जरूरत पड़ेगी। वो ओबियसली आई क्या है, सिंथेसाइज करेगा ही रिप्रेसर को। ठीक है, रिप्रेसर को सिंथेसाइज करेगा और इंड्यूसर को भी करेगा। लेकिन चूंकि अब ये लैक्टोज के एब्सेंट में है, तो लैक्टोज के एब्सेंट में ये मीडियम किसका है, इकोलाई का। सिंथेसाइज कहाँ करवाना है, इकोलाई के अंदर। मीडियम में लैक्टोज डाल दिया। अब एनर्जी ब्रेकडाउन जब तक होगी नहीं तो प्रोसेस होगा नहीं। तो यहाँ लैक्टोज जब एब्सेंट है, तो एब्सेंट के केसेस में जो बना हुआ रिप्रेसर प्रोटीन है, ये सीधे जाके आई इनहिबिटर से जाके बाइंड हो जाएगा। और जब बाइंड हो जाएगा तो ये प्रोसेस आपकी आगे रीड करेगी नहीं, कौन, ना तो प्रोमोटर इसे प्रमोट कर पाएगा, ना तो ऑपरेटर इस पॉलीमरेज को रीड कर पाएगा। और यहीं से ना तो बीटा गैलेक्टोसिंथेसाइज होगा, ना तो परमिएज और ना तो ट्रांसलेटलेज, और यहीं हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ब्लॉक। फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और साथ में प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये था एब्सेंट में। अब प्रेजेंस में देखते हैं क्या होता है। अगर हमने मान लेते हैं कि लैक्टोज को डाल देते हैं आपके इकोलाई के मीडियम में। ठीक है, अब देखते हैं, हमने इकोलाई के जब मीडियम में डाला तो हमारे इंड्यूसर को, चूंकि इंड्यूसर प्रोटीन भी बनता है, इंड्यूसर प्रोटीन ने क्या किया, लैक्टोज के साथ जुड़ करके इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। और जैसे ही इनएक्टिव किया, तो इनएक्टिव करने के बाद अब चूंकि ये इनएक्टिव हो गया तो ये जा करके आई जीन से बाइंड ही नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इसे प्रॉपर रीड करेगा। रीड करने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, एनर्जी को तोड़ेगा और एनर्जी को यूटिलाइज करके बाई जीन को सिंथेसाइज करेगा ताकि परमिएज एंजाइम सिंथेसाइज हो। फिर इसके बाद परमिएज जैसी परमिशन दे दिया ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो गई। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ए जीन भी परमिशन दे देगा, ए जीन सिंथेसाइज करेगा ट्रांसलेटलेज एंजाइम। ट्रांसलेटलेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बन गया, अब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया बाई से, और ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया आपके ए जीन से, और बन गया आपका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बाद प्रोटीन। देखिए यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है आरएनए स्प्लाइसिंग। भाई आपको स्ट्रैंड तो मिलेगा, अब ये इमेच्योर है, तो इस इमेच्योर स्ट्रैंड में एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, तो हमें क्या करवाना पड़ता है, इंट्रॉन पार्ट को रिमूव करवाना पड़ता है, स्प्लिट करवाना पड़ता है, क्योंकि वो काम के लायक नहीं है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग सीक्वेंस हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन। तो एक्सॉन को हम रख लेते हैं और इंट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इंट्रॉन को जब रिमूव कर देंगे तो वो जो रिमूव करने की प्रोसेस है ना, उस रिमूव करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लिट कर रहे हैं इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग। एमआरएनए स्ट्रैंड से हम स्प्लिट कर रहे हैं इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, फिर इसके बाद अमाइनो एसिड की चेन, फिर इसके बाद प्रोटीन की चेन बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों, देखा आपने लैक्टोज में किस तरीके से प्रेजेंस ऑप्शन में काम करता है। अब आइए देखते हैं ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस ऑप्शन में क्या काम हो रहा है इस ओपेरॉन कंसेप्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन के एब्सेंट में क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सेंस में नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एब्सेंस में क्या कर रहा है, एपोरिप्रेसर बना। जैसे ही बना तो इसको इंड्यूसर ने इनएक्टिव कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्टोफैन। क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मल्टीपल जगह ट्रिप्टोफैन, या आप जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होते हैं उनमें देखेंगे, ईस्ट, बैक्टीरिया, इनमें देखेंगे तो ये क्या करता है, एज अ टर्मिनेटर काम करता है। तो जैसे ही एपोरिप्रेसर बना तो टर्मिनेटर आया, इसे इनएक्टिव कर दिया। क्योंकि टर्मिनेटर काम क्या है, बनने से रोकना। तो ये बना ही नहीं एपोरिप्रेसर। और जब बना नहीं तो हमारा जो एक्टिवेटेड प्रमोटर कहता है भाई रीड करो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसने क्या कर दिया, इंड्यूसर ने इंड्यूस कर दिया, इंड्यूसर प्रोटीन सिग्नल देके प्रमोटर प्रमोट किया, ऑपरेटर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इसे सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। अब सिंथेसाइज करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ तो इनहिबिटर तो काम करेगा नहीं, जेड बाई ए यही काम करेंगे, तो ये बीटा गैलेक्टोसिंथेसाइज करेगा। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज की, परमिएज में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन प्रोटीन बनेगा,
अब उसके पहले यहाँ आरएनए स्प्लाइसिंग होगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ एक्सॉन को वो इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, एक्सॉन को रख लिया जाएगा, क्योंकि एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो प्रोटीन बनाएगा, इसी को बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पे अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन बन गई। ये तो था दोस्तों किसमें, एब्सेंस में। अब प्रेजेंस में देखिए, प्रेजेंस में एपोरिप्रेसर जैसे ही बना तो ट्रिप्टोफैन अटैच होके, चूंकि ये एज ए टर्मिनेटर की तरह काम करता है, इसको रोक दिया। ठीक है, यहाँ एब्सेंट था तो रोक नहीं पाया, और यहाँ प्रेजेंस है तो रोक दिया। किसको रोक दिया, एपोरिप्रेसर को क्या कर दिया, इसको एक्टिव किया। तो एक्टिव करने की वजह से अब इसके अंदर रोकने के लिए कोडिंग सीक्वेंस आ चुका है। तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा किसके पास, इनहिबिटर के पास, कि भैया हम आ चुके हैं रोकने के लिए। जाके जैसे ही बाइंड होगा तो ये प्रमोटर साइड पर बाइंड, सॉरी ऑपरेटर साइड पर बाइंड आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ये कहेगा कि रीड करो, तब यहाँ बैरियर लगा हुआ, कहेगा कहाँ रीड करें, प्रोसेस हो जाएगी ब्लॉक। ना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ना तो जेड सिंथेसाइज होगा, ना तो बाई, ना तो ए, और ये हो जाएगी प्रोसेस ब्लॉक। क्या हो जाएगी, प्रोसेस ब्लॉक, और प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये रहा दोस्तों ओपेरॉन कंसेप्ट थ्रू द जीन एक्सप्रेशन बाय ओपेरॉन कंसेप्ट। ठीक है, इसको जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था इस कंसेप्ट को, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका जो अगला पार्ट है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का कंपोजिशन ऑफ डीएनए, वो हम अगले सेशन बात करेंगे। हमने बोला था कि आपने जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस की तो उसमें क्या हुए, हमारे जो फंक्शनल जीन थे वो क्या हुए, एक्सप्रेस हुए। कुछ एक्सप्रेस होंगे, कुछ एक्सप्रेस नहीं होंगे। जो एक्सप्रेस नहीं होंगे उन्हें स्प्लिट कर दिया जाएगा, और जो एक्सप्रेस होंगे हमें उन्हें काम में ले लिया जाएगा। तो जब कोई जीन खुद एक्सप्रेस हो थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, है ना, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। इस जीन एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो हमने डीएनए स्ट्रैंड में कुछ जीन हैं जो दो टाइप के, एक रेगुलेटरी, एक स्ट्रक्चरल। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे और ये इसको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर। रेगुलेटरी जीन के अंदर हम देखे थे आई, इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर और आई जीन। इंड्यूसर का काम प्रोसेस को इंड्यूस करना, प्रमोटर काम प्रमोट करना, ऑपरेटर का चलाना, और इनहिबिटर का इनहिबिट करना प्रोसेस को। यही स्ट्रक्चर जीन देखो, जेड, बाई और ए। जेड का बीटा गैलेक्टोज सिंथेसाइज करेगा ताकि आगे चल के वो परमिशन मिल जाए, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फिर बाई आएगा, परमिट करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर, और ए जीन आएगा, ए जीन क्या करेगा, ट्रांसलेशन के लिए इसे प्रमोट करेगा। फिर इसके बाद हमने लैक ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन कंसेप्ट के थ्रू लैक और ट्रैप, मतलब लैक्टोज के प्रेजेंट और ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में हमने चेक करने की कोशिश की। और ये इकोलाई में हो रहा है। हमने एक मीडिया लिया, मीडियम में इकोलाई डाल दिया, और उसमें लैक्टोज को एक बार डाल के देखा, एक तो लैक्टोज को हटा के देखा। तो जब लैक्टोज को डाल के देखा तो प्रोटीन बन रहा था, है ना, एक्सप्रेस हो रहा था। और जब उसे क्या करके देखा, रिमूव करके देखा, तो रिमूव करने के बाद नहीं बन रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था। तो एब्सेंट करके देखा तो नहीं बन रहा था, प्रेजेंस करके देखा तो बन रहा था। इसमें उल्टा है, इसमें अगर एब्सेंट कर देते हैं तो प्रोटीन बन रहा होता है, एब्सेंट कर देते हैं तो नहीं बन रहा होता। तो ये रहा दोस्तों हमारा जीन एक्सप्रेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें। जय हिंद।